भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो हमारे चासी लोगों को यहाँ भी 3100 रुपया धान का कीमत मिलेगा। 3100 रुपया। हमारी माता बहनों को सुभद्रा योजना में 50,000 का वाउचर मिलेगा, जिसको 2 साल के बाद में कैश कराएंगे तो 1 महीना में 2080 रुपया हो रहा है। 15 लाख और प्रधानमंत्री आवास बनाना है। 25 लाख दीदी लोगों को पढ़ना है कि यहाँ पर सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार, इसको उखाड़ के फेंकिए। अब क्या दुर्भाग्य हो सकता है उड़ीसा का, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं 25 साल में उड़िया नहीं सीख पाए, तो पता नहीं यहाँ की जनता से कैसे मिलते होंगे, कैसे उनकी समस्या को सुनते होंगे, कैसे उनकी भावना को समझते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा दौरे के तहत भाजपा के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने बीजेडी यानी जनता दल पार्टी को हटाने की बात कही और उन्होंने राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान इत्यादि को याद दिलाते हुए वोट की अपील की। अब देखना ये होगा कि जनता क्या इन बातों पर भरोसा करती है या फिर से बीजेडी को जिताएगी। करते थे, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया है। पाकिस्तान कैसे गिदड़ भभकी देता था आप सब लोगों को मालूम है। भारत को जब यूपीए की सरकार थी, हमारे देश के सैनिकों का सर कलम करके फुटबॉल जैसे खेलते थे, लेकिन उस समय की सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री हुए तो एक बार नजर उठा के देखने का प्रयास किया पाकिस्तान, और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दो ही बार में पाकिस्तान को अपना औकात पता चल गया। आज इधर नजर उठा के भी नहीं देखता है। ये सब है ना, तो ये मजबूत प्रधानमंत्री होने से सब होता है। अब इस देश को और आगे बढ़ाना है, 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। 10 साल में मोदी जी आर्थिक क्षेत्र में इस देश को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। आने वाला 5 साल में आर्थिक क्षेत्र में इस देश को 3रे स्थान पर खड़ा करना है, और ये सब काम आदरणीय मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व गुरु बनाना है, और आपके इस क्षेत्र के हमारे सांसद के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि उनके साथ बहुत काम किए हैं। लंबे समय सांसद के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि उनके साथ बहुत काम किए हैं। लंबे समय से वो केंद्र में रहे हैं, मंत्री के रूप में भी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संगठन में भी काम किए हैं। ऐसे अनुभवी नेता आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी। आने वाला 25 तारीख को आप सबका आशीर्वाद उनको चाहिए। आप सबका बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को चाहिए। आप सब सहमत हैं? आप सबका आशीर्वाद मिलेगा 25 तारीख को। और देखिए, डबल इंजन की सरकार रहने से क्या फायदा होता है। शिवरतन जी बता रहे थे कि अभी हम लोग 100 दिन में ही मोदी की गारंटी में वादा करके जो छत्तीसगढ़ की जनता हम लोगों को सरकार में बैठाई, तो हम लोग 100 दिन में ही बड़े बड़े काम वहां कर दिए। 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। सरकार 13 तारीख को शपथ ली दिसंबर 2023 में, और 14 तारीख को ही पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दे दिए, 3716 करोड़ रुपया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे। 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 145 लाख मेट्रिक टन धान खरीदे, और उसका पैसा एक मुश्त
भुगतान कर दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 बार में जो अंतर की राशि थी उसको 4 बार तरसा के किसानों को देती थी। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया उनके खाता में भेजते हैं। लगातार 3 महीने का भेज चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। आज तेंदुपत्ता वनवासी क्षेत्र में जिसको हरा सोना बोलते हैं, आज 4000 पिछले सरकार में था, उसको 5500 बढ़ा दिए और 5500 के हिसाब से खरीदी भी अभी हो रही है। तो डबल इंजन की सरकार बनाने से ये फायदा होता है। इसलिए आज ये जो आदिवासी क्षेत्र है, ये विधानसभा भी आदिवासी क्षेत्र है। आज आपका ये मुख्यमंत्री आदिवासी है छत्तीसगढ़ का, और ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं कि आदिवासी को मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व दे सकते हैं। तो आज आदिवासी मुख्यमंत्री के नाते इस क्षेत्र में अपने बंधुओं से कहने आया हूं कि जो 25 साल से नवीन पटनायक की यहाँ पर सरकार चल रही है, बीजेडी की सरकार, इसको उखाड़ के फेंकिए। अब क्या दुर्भाग्य हो सकता है उड़ीसा का, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं 25 साल में उड़िया नहीं सीख पाए। तो पता नहीं यहाँ की जनता से कैसे मिलते होंगे, कैसे उनकी समस्या को सुनते होंगे, कैसे उनकी भावना को समझते होंगे। 25 साल में उड़िया नहीं सीख पाए। आज हमारे पुरेंद्र भाई 40 साल से आज उड़ीसा में नहीं है, रायपुर में है। रायपुर में बहुत बड़ा जगन्नाथ मंदिर बनवाए हैं। आज ये जहां भी जा रहे हैं उड़िया में भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये 25 साल जो इस उड़ीसा के मुखिया बने हैं, आज उड़िया सीख नहीं पा रहे हैं। मैं आज 6वां दिन आपके उड़ीसा प्रदेश में हूँ। 6वां दिन नवरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बलांगीर, सुंदरगढ़, बरगढ़, ये सब लोकसभा में, अनेकों विधानसभा में जा चुका हूँ। हम कालाहांडी में थे तो वहाँ की जो प्रत्याशी है मालविका देवी, वो हिमाचल की बेटी है। अब वो इस तरह से सभा में उड़िया में भाषण की, तो बाद में हमने उनसे पूछा कि आप तो हिमाचल की बेटी हैं, वहाँ तो हिंदी बोलते हैं, तो आप कैसे इतना फर्राटेदार उड़िया में भाषण कर रही हैं? तो बोली भाई साहब, हम जब शादी होकर परिवार में आए तो यहाँ हिंदी नहीं समझते थे, तो बड़ा दिक्कत होता था, इसलिए हम उड़िया सीख लिए और आज परिवार में उड़िया में बात होती है। तो जब एक परिवार को चलाने के लिए मालविका देवी जैसे हिमाचल की बेटी उड़िया सीख सकती है, तो इतना बड़ा उड़ीसा प्रांत कैसे विकास होगा जब यहाँ का मुखिया उड़िया नहीं समझ पाएगा? तो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आज मोदी सरकार की कई योजना यहाँ पर ठीक से लागू नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास लागू नहीं हो रहा है। आज गरीबों के लिए आपका आयुष्मान भारत में 5 लाख की व्यवस्था है, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पर बिजू स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से उसको चला रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल उसको मान नहीं रहा है। कई चीज जो गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार की योजना है, आज ये बीजेडी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। आज यहाँ का घोषणा पत्र आप सब लोग पढ़िए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मोदी जी गारंटी दिए और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठाई, तो यहाँ भी उड़ीसा में भी मोदी जी गारंटी दिए हैं कि अगर इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो हमारे चासी लोगों को यहाँ भी 3100 रुपया धान का कीमत मिलेगा। 3100 रुपया। हमारी माता बहनों को सुभद्रा योजना में 50,000 का वाउचर मिलेगा, जिसको 2 साल के बाद में कैश कराएंगे तो 1 महीना में 2080 रुपया हो रहा है। 15 लाख और प्रधानमंत्री आवास बनाना है। 25 लाख दीदी लोगों को लखपति दीदी बनाना है। जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनको 3000 रुपया पेंशन देना है। ये सब आपके घोषणा पत्र में, इसको पढ़िए। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी जी जो बात बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। तो आप इस बार मोदी की गारंटी में विश्वास करिए और 25 साल से इस बीजेडी की सरकार को उखाड़ के फेंकिए। आज मैं भी कहने आया हूं अपने बंधुओं से कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासियों की हितैषी पार्टी है। आज 75 साल की आजादी में 55-60 साल कांग्रेस की सरकार रही,
लेकिन कांग्रेस खाली आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की और बीजेडी भी खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है 25 साल तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासियों की हितैषी पार्टी है। आप लोग देखे होंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैं भी उस समय सांसद था, तो देश के आदिवासियों का ठीक से विकास हो इसके लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन की। पहली बार कांग्रेस इसको कर सकती थी ना। अगर आदिवासियों का विकास की चिंता होती तो 55-60 साल सरकार में वो लोग थे, कांग्रेस थी, अलग से मंत्रालय का गठन हो सकता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को चिंता थी आदिवासियों की, और इसलिए पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में हुआ।